आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, ये अभी भी एक तरह से चीजें पूरे तरह से मुकम्मल तौर से साफ नहीं हुई हैं। ये तस्वीर अभी भी पूरी तरह धुंधली है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। दुनिया भर की निगाहें इन नतीजों पर, रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सबसे अहम और पेचीदा इदारा इलेक्टोरल कॉलेज है। बुनियादी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा इदारा है जो सदर का इंतखाब करता है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात दिलचस्प मरहले में दाखिल हैं, लेकिन अभी तक हतमी नतायज का ऐलान नहीं हो सका है। और यही वजह है कि लोगों में अब एक तशवीश बढ़ने लगी है कि आखिर हतमी नतायज के ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है। आज इसी पर हम डिबेट में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नतायज में इतनी देरी की वजह क्या है, और इसके अलावा जो नतीजे अब तक आए हैं इनसे इशारा क्या कुछ मिल रहा है। अगर नतीजे डोनाल्ड ट्रंप के हक में नहीं जाते हैं, सियासी सूरत हाल अमेरिका की अगर बदलती है, तो क्या कुछ तस्वीर अमेरिका की होगी, क्या कुछ असरात उसके दुनिया के दूसरे ममालिक पर पड़ेंगे, हिंदुस्तान से अमेरिका के रिश्ते किस तरह के होंगे, इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। तो बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डिबेट में बात रखने के लिए मुहिबुल हक साहब, जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुहिबुल हक साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान रविंदर सचदेव जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। रविंदर सचदेव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मेरे साथ जितेंद्र त्रिपाठी जी, साबिक एम्बेसडर हैं, सफीर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। जितेंद्र त्रिपाठी जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ डॉक्टर फैसल अहमद, इंडो पैसिफिक ट्रेड एंड जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर फैसल, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले रविंदर सचदेव जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। रविंदर सचदेव जी, सबसे पहला मेरा सवाल तो यही कि अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका के ही लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की नजर अमेरिका के रिजल्ट्स पर लगी हुई है कि क्या कुछ नतीजा निकलने वाला है। लेकिन मेरा सवाल यह कि इशारे अभी तक क्या कुछ मिल रहे हैं? देखिए, इशारे अभी तक तो यह मिल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 4-5 स्टेट्स बची हैं जिनके रिजल्ट्स आने हैं जी। और इन 4-5 स्टेट्स में टक्कर, कांटे की टक्कर है एक तरह से। ट्रंप को व्हाइट हाउस आने के लिए इन सारी 5 स्टेट्स को जीतना है अगर व्हाइट हाउस में पहुंचते हैं। बाइडन के लिए ये 5 स्टेट्स जरूरी नहीं है। बाइडन अगर इनमें से 2 स्टेट्स भी जीत जाए तो बाइडन व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कांटे की टक्कर है, कौन सी स्टेट किस तरफ जाती है, और उसके जितने इलेक्टोरल सीट्स हैं वो उसके पाले में जाएंगे, ट्रंप के या बाइडन के। तो चांसेस स्लाइटली बाइडन के शायद ज्यादा है, पर कुछ कह नहीं सकते, उथल पुथल हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो डिले हो रही है, बार बार प्रश्न आ रहे हैं हर जगह, इतना देर क्यों हो रहा है जी। देखिए, हमें समझना चाहिए कि ये इलेक्शन अमेरिका में जो हुई है 3 नवंबर को, इसमें टोटल वोट करीब 16 करोड़ या 16.5 करोड़ वोट पड़े हैं टोटल, जिसमें से करीब 6 करोड़ फिजिकल वोट्स पड़े हैं 3 नवंबर को। 3 नवंबर से पहले करीब 100 मिलियन यानी कि करीब 10 करोड़ वोट ऑलरेडी आ चुका है, जो कि या तो लोगों ने पहले जाके फिजिकली बैलेट बॉक्सेस में डाला या फिर पोस्टल मेल से भेजा। तो अब जब काउंटिंग शुरू हुई है नवंबर 3 की शाम को, हर स्टेट का अलग अलग रूल है कब वो काउंटिंग शुरू करेगा इत्यादि। तो इतनी भारी मात्रा में ये जो अर्ली वोट्स आ गए हैं, तो इनकी गिनती में टाइम तो लगता है। अब कंट्रोवर्सी तो बाकी दूसरी है, बट मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि पिछले 2 दिन से जो माहौल चल रहा है, ये एक नॉर्मल चीज है, केवल क्योंकि इतने सारे वोट्स आ गए तो उनकी गिनती में टाइम तो लगेगा। तो ये फिलहाल सिचुएशन है। बिल्कुल। मैं जितेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सी चीजें रविंदर सचदेव जी ने एक तरह से क्लियर कर दी कि आखिर देरी क्यों हो रही है। लोगों में तशवीश जरूर है कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएं, लेकिन देरी जो हो रही है उसकी वजह यही है कि इस बार अमेरिका के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इस एक तरह से पोलिंग में हिस्सा लिया है। डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी,
जिस तरह से ट्रंप का खासतौर से जो वर्जन है, उन्होंने कहा कि धांधली हुई है। पहला जो उनका शुरू से जो उनका बयान रहा है कि चुनाव में कहीं ना कहीं बदनवानी हुई है, करप्शन हुआ है, उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी धमकी दी, उन्होंने ये भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर उनके हक में नतीजे नहीं आते हैं। तो ट्रंप के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, ट्रंप वैसे तो कोर्ट जा चुके हैं। जहां तक रही बात धांधली की, तो देखिए धांधली दो स्टेजेस पे हो सकती है अगर कहें तो। एक तो पोलिंग के दौरान और दूसरे काउंटिंग के दौरान। जी। पोलिंग के दौरान धांधली होने के चांसेस 0 हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि पिछले 200 सालों की हिस्ट्री में, तवारीख में अमेरिका की, सिर्फ 492 बैलेट पेपर्स पाए गए थे जो कि गलत थे। समझ गए आप? तो पोलिंग के दौरान तो होने के चांसेस नहीं है। दूसरी चीज, वो काउंटिंग को लेकर के कह रहे हैं, जैसे कि उनके ये वो दावा कर रहे हैं कि कई स्टेट्स में पोस्टल बैलेट शाम को 7 बजे 8 बजे, जो अलग अलग स्टेट्स की डेडलाइन है पोलिंग के दिन की, उसके बाद रिसीव किए गए। ये दावा है। अब देखिए, एक चीज और हम इसमें बता दें कि इसमें जैसे कोर्ट में जो भी गया, ट्रंप तो चले गए हैं, तो कोर्ट में वहां का रेगुलेशन यह है कि जो भी जाता है, जो भी कहता है कि फ्रॉड हुआ है, ये उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो प्रूफ करे कि फ्रॉड हुआ है, एविडेंस दे। एक चीज। और दूसरी चीज, फ्रॉड की हालत में भी कोर्ट ये देखता है कि फ्रॉड कितना बड़ा है। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि अगर 1-2 बैलेट पेपर भी गलत पाए गए तो सारा इलेक्शन काउंटरमैंड हो जाता है। वहां यह है कि अगर बैलेट पेपर्स कुछ गलत पाए गए या कुछ गलती हुई या कुछ पेपर्स बाद में रिसीव हुए तो कितने हुए, और जितने पेपर रिसीव हुए, जितने बैलेट्स रिसीव हुए, जितने वोट रिसीव हुए, दोनों कैंडिडेट्स के बीच का फर्क कितना है। अगर दोनों कैंडिडेट्स के बीच का फर्क उससे कहीं ज्यादा है तो ये पिटीशन खत्म कर दी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि बिना उसको भी काउंट किए अगर उसको भी काउंट किया जाए तो भी हारा हुआ कैंडिडेट जीत नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फर्क से हार रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज होती है। अब रही बात जो, जैसा कि रविंदर जी ने 4-5 स्टेट्स की कही, मैं अलास्का पे नहीं जानता, क्योंकि अलास्का तो डाउन एंड डाउन, ये तो आउट एंड आउट ये ट्रंप के फेवर में, रिपब्लिकन के फेवर में जाएगा। लेकिन पेंसिल्वानिया में 20 इलेक्टोरल वोट हैं। वहां कुल वोटों की तादाद जो है 77,50,000 के करीब है। जी। अब इन 77,50,000 में से जो जितने वोट पड़े हैं, 1,65,000 अभी पढ़ने। जी। मेरे सामने चार्ट रखा हुआ, 1,65,000 अभी पढ़ने, और नहीं सॉरी 8,90,000 अभी पढ़ने, 8,90,000 अभी पढ़ने हैं। और ट्रंप और बाइडेन के बीच का डिफरेंस 1,65,000 का है। अब 8,90,000 जो है, एक वो थे कि एक 10 करोड़ से ज्यादा वोट जो हैं वो वैसे डाले गए हैं, बाई पोस्टल बैलेट डाले गए हैं या अर्ली वोटिंग हुई है। अब अगर 1,65,000 से ट्रंप जीत रहे हैं अभी तक, और 8,90,000 वोटों की काउंटिंग बाकी है, जिसमें से ज्यादातर पोस्टल बैलेट हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि ज्यादातर पोस्टल बैलेट बाइडेन के फेवर में गए होंगे, क्योंकि बाइडेन ने ही कहा था अपने वोटर से कि कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आप मत जाइए, आप बाई पोस्टल। यानी अभी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता है, हार जीत के बारे में अभी से कोई फैसला नहीं किया जा सकता है त्रिपाठी जी? नहीं, लेकिन उम्मीद जैसे कुछ में है, जैसे पेंसिल्वानिया में उम्मीद है कि 8,90,000 में से ट्रंप ज्यादा से ज्यादा कितना ले जाएंगे बैलेट, और ये पोस्टल बैलेट है, इसमें ज्यादा चांसेस बाइडेन के हैं। जी, ठीक है। इस पर और आगे बात करेंगे। मैं तमाम मेहमानों को डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं मोहिबुल हक साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें, यहां पर जिस तरह से दोनों जो हमारे पहले पैनलिस्ट हैं उनकी बातों से इशारा यही मिल रहा है कि हो सकता है ट्रंप ये चुनाव हार जाएं, और अब एंट्री व्हाइट हाउस में होगी जो बाइडेन की। क्या आपको लगता है कि चेहरा अगर बदल रहा है, वहां पर सरकार अगर बदल रही है, तो उनकी पॉलिसी में भी किसी तरह का बदलाव आएगा? देखिए, कुछ तब्दीलियां जरूर आ सकती हैं,
और वो तब्दीलियां बतौर ख़ास अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हमें हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में ये समझना होगा कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की हो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले देखती है। तो ये बाइडेन हो या फिर ट्रंप हो, आज की डेट में अगर आज की तारीख में देखें तो ये पूरा जो रीजन है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए। आप देखें उनकी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस बन जाते हैं, और फिर ट्रेड वॉर जो चल रही है चाइना के साथ। तो ऐसी हालत में जो चाइना फैक्टर है वो हमें सबसे ज़्यादा अहम बना देता है इस रीजन में। दूसरी अहम बात यह है कि हिंदुस्तान न सिर्फ ये चाइना की वजह से बल्कि दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मार्केट भी है, अगर आप देखें सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। उसके साथ साथ इसकी अपनी एक मोरल रिस्पेक्ट भी कमांड करता है इंटरनेशनल लेवल पे। एक लीडरशिप रही है, पूरी थर्ड वर्ल्ड की लीडरशिप हिंदुस्तान ने की है। तो ऐसी हालत में, और तीसरी अहम बात कि हिंदुस्तानी जो कम्युनिटी है अमेरिका में, जिसे समोसा कॉकस भी आमतौर पे लोग कहते हैं या जिसे हिंदुस्तानी कॉकस कहा जाता है, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। तादाद यकीनन 25 लाख के करीब होगी, लेकिन वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी। तो ऐसी हालत में हिंदुस्तान को कम से कम कोई भी व्हाइट हाउस में आए वो इग्नोर नहीं कर सकता, और हिंदुस्तान के मफादात को सामने रखते हुए भी उनको पॉलिसी वजह करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों में तब्दीलियां आ सकती हैं, मिसाल के तौर पे जो उनका कंसर्न ह्यूमन राइट्स के लिए है, या कश्मीर के इशू पे ट्रंप के रवैये में और बाइडेन के रवैये में थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है, लेकिन कोई बहुत फंडामेंटल चेंज नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। जो जहां तक ताल्लुक मिडिल ईस्ट का है, उसमें मैं ये समझता हूं कि जो डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसी रही है उसके लिहाज से अगर आप देखें तो ये हो सकता है कि वो ये रीविजिट करें जो सैंक्शन ईरान के खिलाफ लगाया है, या अमली जामा पहनाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मकसद में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। मैं डॉक्टर फैसल आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरफ इशारा मोहिब्बुल हक साहब कर रहे थे, ट्रेड और बिजनेस की अगर बात की जाए, अगर अमेरिका में सरकार बदलती है, जो बाइडेन और डेमोक्रेट की अगर शुरुआत होती है, तो क्या लगता है कि ट्रेड और बिजनेस पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि चाइना का इशू, इसके अलावा हिंदुस्तान और दुनिया के कई ममालिक हैं, ट्रेड एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इस पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, 2-3 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला यह है कि मेगा रीजनल ब्लॉक के बारे में हमें समझना चाहिए। अगर बाइडेन इलेक्ट होते हैं तो मेगा रीजनल ब्लॉक्स पे काफी असर पड़ेगा। दूसरा जो मैं बताऊंगा आपको वो रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में, और एक और पॉइंट है जो हम लोग सप्लाई चेन इश्यूज पे बात करते हैं। तो मेगा रीजनल ट्रेड में यह है कि अगर आपने देखा होगा कि 2011 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनर की शुरुआत किया प्रेसिडेंट ओबामा ने। हालांकि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, एक ग्रुप था 4 छोटे कंट्रीज का ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा ने और कई कंट्रीज को शामिल किया, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी थे, और फिर से रीनेगोशिएट करना शुरू किया ताकि एक अमेरिका को एक लार्जर रोल मिल पाए इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसके वजह से अमेरिका को ये लग रहा था पहले कि शायद चाइना का सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है रीजन में, तो अमेरिका को भी एक रोल चाहिए। उसके बाद लेकिन ग्रेजुअली जब प्रेसिडेंट ट्रंप बने तो उन्होंने ये माना कि ये जो टीपीपी जो था ये एक इक्वल टर्म्स पे नहीं रहा और अमेरिका को ये बेनिफिट नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो पुल आउट कर लेंगे, और उन्होंने पुल आउट कर लिया टीपीपी से। दूसरा जो एग्रीमेंट वहीं पे 2012 में बना वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था, जिसको बोला जा रहा था कि ये चाइना लेड ग्रुपिंग है, जिसमें आसियान के कंट्रीज थे और चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। तो अभी इंडिया ने भी 2019 में हमने देखा, नवंबर 2019 में, कि इससे पुल आउट कर लिया इंडस्ट्री के कंसर्न्स को देखते हुए जी। तो अगर बाइडेन बनते हैं प्रेसिडेंट, तो इसमें एक चीज ये समझना पड़ेगा कि आरसेप जो है, जो आसियान वाला जो ग्रुप है चाइना लेड, जिसको हम लोग पहले बोल रहे थे, जिससे इंडिया बाहर हो गया, आरसेप तो है अपनी जगह पर, लेकिन टीपीपी का रिवाइवल हो सकता है। तो अगर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में अमेरिका फिर से आना चाहे, और वो चूंकि प्रेसिडेंट ओबामा ने शुरू किया था, तो जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेट्स फिर से आएंगे तो इनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको। तो अगर वो फिर से आता है तो बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे ट्रेड के, मतलब और कुछ इंटीग्रेशन फर्क पड़ेगा ट्रेड और बिजनेस पर भी फर्क पड़ेगा अगर सरकार बदलती है। मैं रोविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, ट्रेड के अलावा मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि अमेरिका के इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया है।
किन किन चीजों पर निगाह रही होगी अमेरिका के वोटर्स की, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ा इशू रहा है हालिया दिनों में, पिछले 6-7 महीनों में। इसके अलावा अमेरिका की इकोनॉमी की अगर बात की जाए, यह भी एक बड़ा इशू है। जिस तरह से डॉक्टर फैसल अभी ट्रेड को लेकर बता रहे थे, तो अमेरिका के वोटर्स की नजर किन किन इश्यूज पर रही होगी, किसे देखकर वो वोट करने के लिए निकले होंगे अपने घरों से? देखिए, एक सबसे बड़ी इशू जो रही, बैकग्राउंड जो है, आप देखिए, ये अगर कोरोना वायरस ना हुआ होता तो ट्रंप शायद ये इलेक्शन जीत जाते अच्छे से, क्योंकि कोरोना से जो नुकसान हुआ अमेरिका को, इकोनॉमी को, पब्लिक हेल्थ को, और ट्रंप ने जिस तरह से इस क्राइसिस को हैंडल किया, इससे ट्रंप को काफी नुकसान हुआ उनकी इमेज को लेकर के। वन सेकंड, तो ये बात रही वोटर्स के जहन में, एब्सोल्युटली। पर मेन चीज जो रही वोटर्स के माइंड में, इस समय अमेरिका एक बहुत ज्यादा डिवाइडेड नेशन हो गया है। डिवाइडेड हमेशा था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर, बट कोएग्जिस्ट कर रहे थे। अभी ये हो गया है कि बाइडेन के सपोर्टर्स या डेमोक्रेट्स ये समझते हैं कि ट्रंप अगर दोबारा आ जाता है तो ये टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन है, ये अनार्की फैला देगा देश में, ये रेसिज्म को प्रमोट करेगा, ब्लैक लाइव्स एंड ऑल ऑफ दैट करेगा, और टोटल केओस करते हैं, क्लाइमेट चेंज को डिनाई करता है, अनसाइंटिफिक है, तो हमारा फ्यूचर बहुत ही डार्क हो जाएगा। तो बहुत गुस्सा है और दुख है और गुस्सा है डेमोक्रेट साइड में टुवर्ड्स ट्रंप। सिमिलरली जो ट्रंप साइड के हैं कंजर्वेटिव्स, उनके माइंड में यह है कि अगर बाइडेन आ गया, ये तो कम्युनिज्म ले आएगा, सोशलिज्म ले आएगा, ये टैक्सेस बहुत बढ़ा देगा, ये हमारी गन्स छीन लेगा, क्योंकि गन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिपब्लिकन सपोर्टर्स का, और इस तरह ये इमिग्रेशन के दरवाजे खोल देगा, कोई पता नहीं कौन आ जाए हमारे देश में। तो अगर बाइडेन आ गया तो हमारे देश के तो काला वक्त आ गया, ब्लैक टाइम्स। तो दोनों साइड्स की ये एक बहुत ही डार्क इमेज है अबाउट दी अदर, की दूसरा आ गया तो बहुत बुरा हाल होगा। तो जो भी वोटर्स ने वोटिंग करी है, कुछ इस चीज को देख करके भी करी है। नाउ कमिंग बैक टू क्विकली, जो आप ट्रेड की बात पहले कर रहे थे, मैं उसमें 2-3 क्लियर चीजें आएंगी चेंज बाइडेन से। देखिए, एक तो बाइडेन पेरिस अकॉर्ड को वापस ज्वाइन करेंगे, ओके, या पेरिस अकॉर्ड या उसका जो भी नया वर्जन होगा, क्योंकि ट्रंप ने विड्रॉ कर दिया और बाइडेन तो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। दूसरी बात, ईरान को लेकर के जो भारत में स्पेसिफिक अलग आएंगे, बट ईरान को लेकर जो सैंक्शंस ट्रंप बार बार तेज करे जा रहे हैं, जिसका भारत को भी नुकसान हो रहा है बाय द वे, बाइडेन विल मोस्ट प्रॉब्ली रीनेगोशिएट ईरान के साथ, जिसका हमें थोड़ा फायदा होगा या काफी होगा, क्योंकि ईरान के चाबार पोर्ट के साथ मिलकर हम सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को हम एक्सेस कर पाएंगे। टीपीपी जो ये कह रहे हैं, डेफिनेटली यस। तो चाइना के साथ वो उस पर हम अलग आएंगे। तो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स आई विल से। बिल्कुल, यानी पॉलिसी पर भी एक तरह से असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ बदलाव तो देखने को मिलेंगे अगर सरकार बदलती है। जितेंद्र त्रिपाठी जी, सर एक चीज और समझना चाह रहा हूं कि ट्रंप के बारे में हमेशा ये जाना गया और कई बार ये देखा भी गया कि वो एक तरफा फैसले लेते हैं। क्या ये चीज उनके अगेंस्ट में जाएगी इस चुनाव में? देखिए, अब इस चुनाव में उतने अगेंस्ट में तो नहीं जाएगी, क्योंकि इस चुनाव में जो भी है वो पूरी तरह से पार्टी लाइंस पे पोलराइज हुआ पड़ा है। इसलिए बहुत कम ऐसे वोट होंगे जो कि डेमोक्रेट के, जो कि रिपब्लिकन के, ट्रंप के अगेंस्ट में जाएंगे इस बात को लेकर के, क्योंकि दोनों पार्टीज की पॉलिसीज अलग होती हैं। लेकिन यह है कि जैसे ट्रंप अगर नहीं आते, अगर जो बाइडेन आ जाते हैं, तो जो बाइडेन की जो पॉलिसी होगी, देखिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो जो बाइडेन को उसको टैकल करना पड़ेगा। अगर पॉलिसीज ट्रेड की हैं, अमेरिका फर्स्ट जो बाइडेन ने भी कह दिया, डिक्लेयर कर दिया है। तो अब बात रहती है, अगर विदेश नीति में देखें, चाइना को अभी कुछ हाल में, कुछ दिनों में चाइना के खिलाफ जो बाइडेन ने काफी कड़े बयान दिए हैं। तो जिन लोगों का ये कहना था कि जो बाइडेन आ जाएंगे तो चाइना के साथ दोस्ती हो जाएगी, वो गलत है, क्योंकि जो बाइडेन ने तो यहां तक कहा है कि हम साउथ चाइना सी में अपना जो है फ्लीट जो है वो परमानेंटली रख देंगे, स्टेशन कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि रविंदर जी ने कहा कि ईरान के साथ, अगर ईरान के साथ रीनेगोशिएट होता है समझौता अमेरिका का, तो उससे फायदा हमें ये होगा कि ईरान से सैंक्शंस कम होंगे या हटेंगे, और तब हम तेल आराम से ले पाएंगे उनसे। एक दूसरी चीज, चाबहार का डेवलपमेंट कर पाएंगे। तीसरी चीज, ईरान से ट्रेड हमारा बढ़ेगा। और चौथी चीज ये कि सबका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ेगा।
पाकिस्तान दबेगा, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे साथ में है, ईरान अगर हमारे साथ में हमारी ओर से, तो पाकिस्तान दबेगा। तो ये हमारे लिए फायदे की चीज होगी। हाँ, ये बात है कि ह्यूमन राइट्स को लेके, कश्मीर को लेकर के कई बार ये जो बाइडेन कहते रहे हैं या कमला हैरिस भी कहती रही हैं, लेकिन यही चीज वो चीन के बारे में और ज्यादा तेजी से कहेंगे और दृढ़ता से कहेंगे। और आखिरी चीज इसमें ये देखिए कि जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की हमको पॉलिसीज मालूम है, और जो बाइडेन के बारे में भी है कि जो उनकी पार्टी की पॉलिसी है उसी सीधी लकीर में वो जाएंगे। ट्रंप की जगह अगर कोई दूसरा रिपब्लिकन कैंडिडेट होता तो मैं शायद ये कहता कि वो जो बाइडेन से ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ट्रंप की मोहिबुल हक साहब, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, मोहिबुल हक साहब, क्या इस्लामी ममालिक का क्या कुछ रिएक्शन आप देख रहे हैं इन दिनों? क्या वो चाहेंगे कि जो पहला दौर ट्रंप का रहा है उस हिसाब से ट्रंप दोबारा आए, या फिर इस्लामी ममालिक का झुकाव इस तरफ है कि अब चेहरा अमेरिका में बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए पिछले 5 सालों को देखते हुए? देखिए, जो मुस्लिम ममालिक हैं, अगर आप उसमें देखें तो एक बहुत ही क्लियर कट मिडिल ईस्ट में बता रहे खास, वैसे मुस्लिम ममालिक तकरीबन 57 के करीब हैं, लेकिन जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उससे अमेरिका का बहुत ही कंसर्न रहता है। इसलिए मैं कहूँगा कि एक क्लियर कट शिया सुन्नी डिवाइड नजर आती है, और जिसको ये कहा जाता है कि एक इमर्जिंग कन्फेडरेशन ऑफ शीईत स्टेट है, जो ईरान, अज़रबैजान और बहरीन, और चूँकि वहाँ पे शिया मेजॉरिटी है, सीरिया और उधर लेबनान में हिजबुल्ला, इन सब को लेकर के एक जो कन्फेडरेशन बनाने का ईरान का ख्वाब है, उससे अरब स्टेट्स, खास करके सुन्नी स्टेट्स बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या यमन वगैरह में जो मूवमेंट चल रहा है। ऐसी हालत में आपने देखा होगा कि सुन्नी पावर्स के साथ ट्रंप ने साइड किया है, ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की है, और उस शिया सुन्नी डिवाइड का फायदा भी उठाने की कोशिश की है ट्रंप ने। तो एक तरफ तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यानी ये जो टर्की का आजकल एर्दोगान की तरफ से जो रैटरिक आती है और उसमें जो खिलाफत के रिवाइवल वगैरह की बात होती है, उससे भी अरब स्टेट्स बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। और ट्रंप की जो पॉलिसी है, उनके कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी टर्की के साथ भी रही है और ईरान के साथ भी रही है, और ये दोनों जो अरब स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट की, उनके आर्च राइवल्स माने जाते हैं। तो एक तो बात यह है। दूसरी अहम बात यह है कि जो इजराइल के साथ अभी आपने देखा होगा जो जेविश लॉबी है अमेरिका में, वो खुलेआम सपोर्ट भी कर रही थी ट्रंप को, रिपब्लिकन के साथ थी। जिस बोल्डनेस का मुजाहरा उन्होंने किया, खास करके जेरूशलेम को कैपिटल मान करके, या फिर इजराइल को जिस तरह से सपोर्ट किया, फिर एक उन्होंने डील स्क्रिप्ट की यूएई के साथ, और यानी इजराइल की एक लार्जर एक्सेप्टेबिलिटी मुस्लिम वर्ल्ड में बनाने की कोशिश की। तो ऐसी हालत में अगर आप देखेंगे तो ट्रंप की जो पॉलिसी रही है वो बहुत प्रो इजराइल रही है, एंटी ईरान रही है, और दूसरी तरफ अरब स्टेट्स को साथ लेकर के चलने की कोशिश रही है। पैलेस्टीनियन के राइट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं किया उन्होंने। तो इन तमाम चीज़ों की रोशनी में मैं ये समझता हूं कि ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि शायद जो 2 स्टेट फार्मूला है, जिसको डेमोक्रेट्स ने हमेशा यानी सपोर्ट किया है, कि इजराइल को भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट और पैलेस्टाइन को भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। बिल्कुल। मैं डॉक्टर फैसल बहुत मुख्तसर में, क्योंकि चीन के साथ हमने देखा कि अमेरिका के रिश्ते हालिया कुछ दिनों ट्रेड को और बिजनेस को लेकर खासतौर से बहुत अच्छे नहीं थे। अब अगर नई सरकार आती है तो क्या वाकई में बिजनेस के एतबार से, ट्रेड के एतबार से चीन के करीब अमेरिका आएगा, या फिर यह दूरी एक बनी रहेगी? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव बना, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी शामिल है। इनका पर्पस ये है इस इनिशिएटिव का कि कैसे हम चाइना के जो सप्लाई चेन का जो डिपेंडेंस है इन कंट्रीज का चाइना के ऊपर, उसको रिड्यूस किया जाए और चाइना से सप्लाई चेन हटाई जाए। तो अभी जो पूरा कोविड के बाद जो इश्यूज चल रहा है वो ये था कि भाई सप्लाई चेन डिपेंडेंस को कैसे चाइना के ऊपर जो अभी चल रही है वो खत्म किया जाए। तो मेरे ख्याल से अगर बाइडेन बनते हैं तो हालांकि लाइन जो है अमेरिका का सेम ही रहेगा, जो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इस रीजन में, लाइन वो सेम फॉलो करेंगे। बस चाइना को एक फायदा ये हो सकता है कि जो ट्रंप अभी पुश कर रहे थे, ट्रेड डील 1 चाइना के साथ साइन कर लिया,
ट्रेड डील 2 वो साइन करने की बात कर रहे थे। तो इन चीजों से थोड़ा चाइना को रिलीफ मिलेगा और चाइना को एक बिल्कुल, यानी हालात बदलेंगे। अगर सरकार बदलती है तो हालात बदलेंगे, लेकिन सबसे अहम तो यह है कि अब नतीजे कब तक आते हैं, मुकम्मल और हतमी रिजल्ट कब तक आते हैं, यह देखना बहुत अहम होगा और बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंदर सचदेव जी, जितेंद्र त्रिपाठी साहब और डॉक्टर मोहिबुल हक साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।